हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो नई वैकेंसी आई है सेक्शन कंट्रोलर की, उसी के रिगार्डिंग हम लोग इसकी डिटेल में नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंडिकेटिव नोटिस तो आपका 23 अगस्त को दे ही दिया था। इसके बाद यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 14 अक्टूबर। ठीक है, और इसका लास्ट जो फ़ी पेमेंट का डेट है वो आपका 16 अक्टूबर है। ठीक, फिर उसके बाद आपका जो मॉडिफिकेशन लिंक है वो विंडो ओपन हो जाएगा 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद आपका जो डेट्स रहेगा वो ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइडेड देयर स्क्राइब डिटेल्स, इसके लिए आपका 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का डेट रहेगा। ठीक है, तो डेट्स ध्यान दीजिएगा। अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, तो एक बार समझ लीजिएगा नोटिफिकेशन को, उसके बाद ही जाकर तुरंत फिल कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल है वैकेंसी का। तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट का नाम है वो तो आपका सेक्शन कंट्रोलर है, ये आपका लेवल 6 है। ठीक है, इसका पे लेवल 6 है। इनिशियल इसका जो पे है वो 35,400 है, मतलब ये इसका बेसिक पे है। ठीक है, इसकी मतलब इसी में आपका ऐड ऑन होगा, आपका अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर ये ऑलमोस्ट आपका डबल सैलरी मिलता है इन हैंड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड तो 80 रहेगा। फिर यहाँ पे आपको जो मतलब एज है वो आपका मिनिमम 20 और मैक्सिमम 33 ईयर्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे सारे आरआरबी को मिलाकर टोटल वैकेंसी यहाँ पे 368 है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, जो जो इम्पॉर्टेंट है पॉइंट वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है, देख लीजिए। जैसा कि मिनिमम एज तो आपका 20, मैक्सिमम 33 रहेगा। यहाँ पर अपर लिमिट एज दे दिया गया है। अनरिजर्व और EWS का क्या रहेगा एज पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पे दे दिया गया है। 2 जनवरी 1993 के बाद से है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 जनवरी 1990 और वैसे ही SC/ST के लिए। ठीक है, लोअर एज लिमिट जो है वो आपका 1 जनवरी 2006 का है। ठीक है, मतलब इसके बाद नहीं होना चाहिए, इससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन होता है ना वो यहाँ पर दे दिया गया है, वो देख लीजिएगा ये सब। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनेक्सर ए में बताया गया है, तो वो अभी हम लोग नीचे देख लेंगे। तो यहाँ पे जो मेन लाइन है यहाँ पे देखिए क्लियरली बोल दिया गया है, जिन लोगों का रिजल्ट अभी नहीं आया है ग्रेजुएशन का वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन जो फ़ी है वो आपका 500 है, वो सब सारे कैंडिडेट के लिए है, और जो कि आपका 400 रिफंड हो जाएगा फर्स्ट स्टेट CBT के बाद। और बाकी जो आपका फीमेल और बाकी जो कैटेगरी है उनका आपका यहाँ पे फीस 250 रहेगा, जो आपका कंप्लीट रिफंड कर दिया जाएगा CBT के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हाँ, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका सिंगल स्टेज CBT टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका CBET होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो CBT है ये आपका जो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो 1:8 के रेशियो में होगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका CBET के लिए बुलाया जाएगा और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो 1:1 के रेशियो में ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए CBT में आपका टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका 120 मिनट्स रहेगा। टोटल क्वेश्चंस है 100 और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा जैसे होता है। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर है आपका एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज सब कुछ दिया है डिटेल में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो आपका DI है ना वो आपका इसमें आता है। ठीक है,
वेन डायग्राम वगैरह सब इसी में रहेगा। फिर उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन जो है वो आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी है, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग में देख लीजिएगा, बाइनरी लॉजिक है आपका, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब रहेगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज दिया जाएगा जो कि आपका हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, एनवायरमेंट, ठीक है, इन सब से रहेगा। उसी के बेसिस में आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। फिर आपका जो थर्ड सेक्शन रहेगा वो है आपका, तो आपका रहेगा मेंटल रीजनिंग में आपका एनालॉगी, सीरीज कंप्लीशन, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब रहेगा, ठीक है। तो इसी को देख लीजिए, यहाँ पे आपका पार्ट वाइज, सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस कैसे डिवाइड किया गया है ये भी यहाँ पे दे दिया गया है। आपका एग्जामिनेशन टाइम तो 120 मिनट्स दिया है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। और यहाँ पे देख लीजिए 3 सेक्शन में आपका एग्जाम है। एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी में आपका 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और मेंटल रीजनिंग में 20 रहेंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट होगा वो आपका सीबेट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है 8 टाइम्स कैंडिडेट को लिया जाएगा पर वैकेंसीज पे, ठीक है, सीबेट के लिए, ठीक। फिर उसके बाद आपका जब सीबेट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो सीबेट क्लियर होगा वो आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:1 के रेशियो में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका हाउ टू अप्लाई, ठीक है, आप फॉर्म आप कैसे फिल करना है यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो मुझे आपको बताना है वो देखिए, यहाँ पर आरआरबी में कितना वैकेंसीज है ना, वो आपका जोन वाइज और कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। वो यहाँ पर आप लास्ट में देखिए दिया हुआ है, देख लीजिए। देखिए जैसा कि यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए आरआरबी जोन वाइज आपका दे दिया है। जैसे कि अहमदाबाद में जो कि आपका वेस्टर्न रीजन में आता है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज बता दिया है, टोटल 15 है। वैसे ही बेंगलोर का देख लीजिए जो कि आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे में आता है, यहाँ भी कैटेगरी वाइज दिया है, टोटल 24 है। तो ऐसे करके आपका यहाँ पर सारा दिया हुआ है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो इसी तरह आपका यहाँ पे सारा वैकेंसीज दिया गया है कैटेगरी वाइज और जोन वाइज, तो वो आप लोग देख कर ही फिल कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपको बताना चाहिए वो मैंने यहाँ पर सब बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।